सब जन स्टार्ट करें अपन अभी। बेटा स्टार्ट करें। चलो ठीक है। तुम लोग की आवाज लेकिन इतना कम क्यों आ रही है मेरे को यार? ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? सब 2 मिनट रुको बेटा खाली। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। कोई बात नहीं चलो। पलक आ गई वापस। इसका कट रहा है बार बार लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तुम लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना लेकिन? हेलो। हाँ तुम लोग की आवाज मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ तो ठीक है क्योंकि मुझे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई। अभी थोड़ा है ना अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। हर रोज 40 मिनट्स 30-40 मिनट्स ही अपन करेंगे वरना तुम। और अपन मैं सोच रहा हूँ लर्निंग साइड बाय साइड करें मेरे साथ में ही। मतलब तुम लोग को टेक्स्ट बुक में मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आंसर्स है। तुम लोग तभी के तभी लर्न कर देना हिस्ट्री ज्योग्राफी तो। ठीक है ना? चलेगा ना? स्टार्ट करते हैं। चलो एक सेकंड रुको। अभी एक सेकंड मैं ईयरफोन डाल देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आज तो। चलो बेटा तो सबसे पहले तो सब लोग के किसके किसका टेक्स्ट बुक है? है ना सब? हाँ ठीक है। एकदम थोडंसं मोक्षित मुडो मुडो पर्यंत बारे उंगीची कोई उंगीची ओके बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राफी। अब जोसेफ ऑलरेडी पढ़ा है ना तुम लोग ने ये तो? सेंट जोसेफ। ठीक है तो तुम लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। बाकी सबके लिए फर्स्ट टाइम है। ठीक है तो थोड़ा सा अपन मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है इजी भी है बहुत। लेकिन खाली कंफर्म कर दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सब लोग को, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आवाज नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। हाँ अभी मेरे को। हाँ मेरे को भी तुम लोग की क्लियरली आ रही है तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो स्क्रीन सबको दिख रही है बराबर से क्लियरली एकदम? स्क्रीन दिख रही है सब लोग को? चलो ठीक है। सानिका भी आ गई, बढ़िया मजा आएगा अभी तो। बढ़िया बढ़िया। सानिका भी आ गई। सानिका आ गई, सानिका आ गई। सानिका आवाज आ रही है बेटा? गई वापस सानिका। सानिका 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 आवाज आ रही है बेटा? सानिका आवाज आ रही है? आ जाएगी उसको चलो। सो बेटा हिस्टोग्राफी हिस्टोरियोग्राफी हिस्टोरियोग्राफी बहुत सारी चीजें अपन बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये हिस्टोरियोग्राफी इंडिया के बारे में नहीं है। ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इट इज अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज, उनके बारे में है। स्टार्टिंग का पार्ट कॉमन है। लेकिन बाद के पार्ट में हम कोई भी हम बाकी के पार्ट में हम किसी मतलब पूरे चैप्टर में उन्होंने एक भी इंडियन के बारे में नहीं बताया कि इंडिया वाले हिस्ट्री के बारे में कैसे देखते थे, इंडिया वाले हिस्ट्री के बारे में क्या उनका पर्सपेक्टिव था। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ आएगा। ठीक है इंडिया के आर्ट्स के बारे में, इंडिया के मास मीडिया के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में। तो आगे का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुमको इंडियन हिस्ट्री पसंद है तो। ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है बीच में आई थिंक। किसी को डाउट है कुछ अब तक? कोई किसी ने तो बोला बीच में कुछ तो। रुकने के लिए बोला। राजविन। राजविन। राजविन आवाज आ रही है? आई थिंक राजविन और सानिका को आवाज नहीं आ रही आई थिंक। हाँ। राजविन ऑनलाइन कैसे व्हाट्सएप पे भाई? बढ़िया है यार ये। सानिका आवाज आ रही है बेटा?
सानिका आवाज आ रही है? मेरे को तो आवाज नहीं आ रही उनकी यार। सानिका आवाज आ रही है? सानिका, राजवीन आ रही है? राजवीन आवाज आ रही है? राजवीन। हाँ, चलो ठीक है, सब वॉइस अभी क्लोज कर दो अपनी। आई थिंक सब लोग को आ रही है अभी। सो अपन ये चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री लिखते कैसे है। बेटा वॉइस क्लोज कर दो सबके सब जिनकी भी ऑन है। मोक्ष, सानिका, राजविन बंद कर दो आवाज। आई थिंक तुम लोग को आ रही है अब आवाज। सान, सानिका आवाज आ रही है क्या? जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो वापस ज्वाइन करो। लीव करके वापस ज्वाइन करो। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना वो लीव करके वापस ज्वाइन करो, आवाज आएगी। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो लीव करके वापस ज्वाइन करो, आवाज आने लगेगी। आई थिंक राजविन को आवाज नहीं आ रही है। लीव करके ज्वाइन कर। ओके, बाकी सबको आ रही है ना आवाज? कंफर्म कर दो बेटा प्लीज, क्योंकि एक को भी आवाज नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। सबको आ रही है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है आवाज, लीव करके ज्वाइन करो, आवाज आएगी डेफिनेटली वापस। कभी कभी इंटरनेट का भी इशू रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हिस्टोरिकल रिसर्च है ना बहुत इंटरेस्टिंग था पहले, क्योंकि पहले कोई साइंस नहीं था, पहले कोई लैब नहीं था, तो सब कुछ मैकेनिकली करना पड़ता था। जगह पे जाओ, रिसर्च करो, ढूंढो। लेकिन अभी चीजें बदल गई है पूरी। अभी देर इज साइंस, देर इज लेबोरेटरी, सो यू कैन गो, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे को बोलेगा कि प्रूफ बताओ शिवाजी महाराज थे, कि मेरे को प्रूफ बताओ कि शिवाजी महाराज थे। मैं उनको क्या बोलूंगा? किसी के पास प्रूफ है? कोई मेरे को प्रूफ बताएगा शिवाजी महाराज थे कि नहीं थे? तुम लोग में से कोई चलो आंसर दो। कैसे मालूम पड़ा शिवाजी महाराज थे? चलो बताओ, अपने अपनी राय रखो, एक एक करके बोलना। अक्षय क्या लगता है, क्या प्रूफ है शिवाजी महाराज थे? तुम तो देखा नहीं कभी शिवाजी महाराज को, नहीं मैंने देखा। तो थे वो, उसका प्रूफ क्या है? ओके, कौन था ये, किसने बोला ये? मैंने कौन बे, मैं कैसे पहचानूंगा? हाँ निधि, ओके ओके, गुड गुड, बराबर। और कोई बोलो चलो। बराबर बोला तूने, सील्स और कॉइन्स। और कैसे मालूम पड़ा शिवाजी महाराज थे? कैसे कैसे मालूम पड़ता है बताओ? कोई और भी बता सकते हैं? चलो बताओ। शिवाजी महाराज थे। हाँ, उनकी स्टोरीज, उनके बारे में ओरल सोर्सेस अपने पास बहुत ज्यादा, अपन ने सुना है उनके बारे में। बाकी लोग बताओ चलो। शिवाजी महाराज थे, मैं कैसे मान लूं? मैंने तो देखा नहीं उनको, तो ना ही तुमने कभी देखा। बराबर, उनके फाइट्स के बारे में सुना है, उनके किस्से सुने अपन ने बहुत ज्यादा फाइट्स के। और बताओ चलो। ठीक है, तो उनके जो भी स्ट्रक्चर्स थे, फोर्ट्स के स्कल्पचर्स वगैरह थे, उससे अपने को मालूम पड़ा, वेरी गुड। उन्होंने क्या किया जीजाबाई के साथ क्या किया उन्होंने? अबे डरा मत, अक्षय डरा रही है तुम्हें को। अच्छा ठीक है। अच्छा, तू देखने गई थी? नहीं नहीं नहीं, अक्षय 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 देखने गई थी, अक्षय देखने गई थी। डेफिनेटली देखने गई थी। है ना अक्षय? हाँ ठीक है, चलो और कोई बताएगा? एंटार्क्टिका अपन ने किसी ने देखा नहीं है, बट एंटार्क्टिका है कैसे मान ले, बताओ मेरे को। मैप पे तो मैं कुछ भी बना दूंगा, युगांडा बना दूंगा, बिल्कुल कल मेरा देश बना दूंगा। हाँ बराबर। हाँ देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई चीज अपन ने नहीं देखी इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक कभी अंटार्कटिका देखा नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो नहीं है। समझ रहे हो तुम लोग की? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपन अपन ना एक्चुअली बहुत मानता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं तुमको आज का रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। सब लोग को महाभारत रामायण पता है, बराबर है? वो सच्चे में हुआ था कि नहीं होता, उसका प्रूफ बताओ चलो। किसने देखने, कौन देखने गया था? इतना कुछ साइंटिफिक चीजें चल रही है उधर, रावण चल रहा है ऐसा हवा में, एरोप्लेन डिस्कवर भी नहीं हुआ था। ना ही कुछ, तो कैसे मालूम पड़ गया? हाँ तो कैसे मान ले अपन?
पलक आलपारा बोलेगी अपने को। पलक आलपारा बोलिए कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा ठीक है, बढ़िया। इरिया बोलो कुछ, इरिया शांत है आज बहुत। हो सकता है, वो भी हो सकता है। इरिया मेहता बोल कुछ। हाँ मतलब कुछ लिखा होगा, कुछ बुक्स वगैरह होगी। मोक्ष, मोक्ष कुछ बोलो। मोक्ष जी। मोक्ष कुछ बोल नहीं रहा है आज यार, शांत है मोक्ष, बुरा लगा देखकर। रिया बोलो कुछ। रिया। रिया को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? रिया। हाँ बताओ क्यों। हाँ, आपने कभी अंटार्कटिका देखा नहीं है, आपने कभी शिवाजी महाराज देखा नहीं, तो कैसे मान लिया कि है होगा वो। हाँ ओके। डेफिनेटली। सो नाउ एक चैप्टर, हाँ बस अभी तुम लोग इतना आंसर कर दिया, इतना सुन लिया, अब तुम्हारा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। क्यों पता है? यही सब कुछ है चैप्टर में। ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सो ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है या जो भी राइटिंग होता है, ये सब कुछ है ना, एक एक सीक्वेंस में होता है। तुम लोगों को मैं आज एक बहुत शॉकिंग चीज बता दो, चलो। ताजमहल किसके लिए बनाया था? ताजमहल किसके लिए बनाया था? हाँ। हाँ किसने बोला तुमको ये? किसने बोला तुमको ये तो तुम लोग मानते हो। किसने बोला तुमको? क्या प्रूफ है, बताओ मेरे को। अच्छा। तो हिस्ट्री में तो फिर मैं कुछ फेरबदल कर दूं और अपने हिसाब से हिस्ट्री मोल्ड कर दूं, तो वो पॉसिबल है? अब मैं अब मैं तुमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, चलो। अब मैं तुमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहले राजवीन को जॉन बेचारे को आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, राजवीन को आई डोंट नो, उसका फोन खटा रहा है, उसको फोन भेज देना चाहिए। राजवीन। राजवीन का फोन चोरी हो गया था, हम ढूंढ के लेकर आए थे बेचारे का फोन। खटा रहा फोन। अभी यूज कर रहा है बेचारा। राजवीन आवाज आ रही है बेटा? तो तुम लोगों को मैं स्टोरी बताऊंगा राजवीन का फोन कैसे चोरी हो गया था। राजवीन को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन यार मजा आता, तुम लोग सुनते तो स्टोरी वो। एनीवेज। तो बेटा अभी तुमको एक चीज बताता हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, तुम सुन के तुम शॉक हो जाओगे। बहुत सारे लोग है ना, ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया नहीं था ताजमहल। शाहजहां ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, और नाम वो मशहूर पॉपुलर होता गया। ठीक है, ऐसे हिस्टोरिकल रिसर्च हुए हैं जिन्होंने ये चीज प्रूफ किया है। अब सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं पता अब तक, उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है। तो जो सच अपने को लगता है जरूरी नहीं है वही सच हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने सुना है कि रामायण में रावण खराब होता है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ है या बहुत सारी स्टोरीज है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जिसमें ये बोला गया है कि जो रावण है वो पिता था सीता का, इसके लिए वो सीता को लेके गया। ऐसे रामायण रामायण की ऐसे हजारों स्टोरीज मिलेगी तुम लोग को। तो जो अपने को लगता है सच है वो जरूरी नहीं है सच हो, सच के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री वही है बेसिकली। अलग अलग वर्जन्स का एनालिसिस, अलग अलग वर्जन्स का रिसर्च, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है। समझ रहा हूँ मैं क्या, समझ रहे हो सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं है मैं जो बोलूंगा वो सच है, तुम लोग को मेरी बात भी नहीं माननी है, तुम लोग को खुद का रिसर्च करना है, खुद का दिमाग लगाना है। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने बोला था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, इसके लिए मैं हूँ जो मैं हूँ। जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, जब तुम खुद को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं हो। तब तक तुम किसी और की लाइफ जी रहे हो, क्योंकि जो कोई और बोल रहा है तुम वो मान रहे हो, और वो तुम चलते जा रहे हैं लाइफ टाइम तक। तो यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन्स, दैट इज व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। कितना क्लियर है बेटा सब लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा ये, और मुझे नहीं चाहिए लंबा चले बहुत ज्यादा, इंटरनेट सबके पास बहुत लिमिटेड होता है। चलो। तो इन द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस, लेबोरेटरी मेथड इज देयर, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, ऑक्सीजन बनाया, ये हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है बेटा। हिस्ट्री में वी कैन नॉट यूज साइंस, हिस्ट्री में वी कैन नॉट यूज लेबोरेटरी मेथड, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी अभी वो पॉसिबल हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसे करते थे हम लोग? पहले हम लोग अलग अलग स्टाइल यूज करते थे। कि समझो फॉर एग्जांपल किसी ने हिस्ट्री का, जैसे अक्षय ने बोला कि किसी ने भैया लिखा है हिस्ट्री में कुछ, तो ऑथर ने कैसे लिखा है, उसका स्टाइल कैसा है लिखने का, वो पेपर की क्वालिटी कैसी है, तुम लोग समझ रहे हो? अगर पेपर की क्वालिटी बहुत पुरानी है,
समझो फॉर एग्जांपल एक हिस्टोरियन ने डेट नहीं लिखा है, लेकिन एक पेपर है, तो अपन वो पेपर का अपन कार्बन डेटिंग करेंगे। तुम लोग को किसी को पता है कार्बन डेटिंग क्या होता है? एनीवन एनी आइडिया कार्बन डेटिंग क्या होता है? किसी को आइडिया है कार्बन डेटिंग क्या होता है? किसी को आइडिया है कार्बन? यति तेरे को कैसे मालूम? अरे यति ने सब रट डाला 10वीं का पहले से ही। गुड गुड, बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करूंगा मैं, लाइफ प्रोसेस पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा ना तो हेरिडिटी स्टार्ट करूंगा मैं। बहुत मस्त चैप्टर है। ओके एनीवेज, कार्बन डेटिंग मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, कोई चीज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कितनी साल पुरानी है वो। तो कार्बन डेटिंग यूज करके, बट कार्बन डेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अपन वो सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेम कौन सा यूज किया, फॉर एग्जांपल आजकल तो हम स्टेम यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले स्टेम्स वगैरह यूज करते थे। तो वो सब नॉलेज के दम पर वी कैन कम टू नो, अच्छा ये टाइम का हो सकता है, अच्छा ये टाइम का होगा। तो ये सब चीजें अपन करते थे, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। इधर तक क्लियर है सब लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ नेक्स्ट, अब राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव को लिखने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले तो पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दिख रहा है सब लोग को पॉइंट? सब लोग को दिख रहा है बेटा पॉइंट? हाँ। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब क्या? कुछ अजम्पशन करना। अजम्पशन, चलो मैं ये करता हूँ कि शाहजहां थे, ठीक है। शाहजहां थे, मैंने ये अजम्पशन किया, मैंने क्या अजम्पशन किया कि शाहजहां थे। सबको मैं बगैर करके बताता हूँ, ठीक है, रुको मैं थोड़ा सा लेट्स से हाँ, चलो ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो मैंने अजम्पशन कर दिया कि शाहजहां थे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सब सोर्सेस कलेक्ट करूंगा अलग अलग, शाहजहां होने के, शाहजहां के कपड़े, शाहजहां के हथियार, शाहजहां की तलवारें, शाहजहां के टेरिटरी में कौन कौन थे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये सब चीजें मैं क्रिटिकली एग्जामिन करूंगा, अलग अलग सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस हो सकते हैं, ओरल सोर्सेस हो सकते हैं, ये अलग अलग चीजें मैं एग्जामिन करूंगा। अच्छा था ये टाइम पे ये था, ऐसा ऐसा था। सेकंड पॉइंट क्लियर है सब लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड पॉइंट सब लोग क्लियर है? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड पॉइंट मैं पेन से कर देता हूँ तो तुम लोग को दिखेगा। थर्ड पॉइंट, एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या? अगर मुझे कोई बोल दे कल कि भाई ये ले लो, ये तलवार है शिवाजी महाराज के, ले लो मजे करो, मैं मान लूंगा क्या? मैं नहीं मानूंगा। मैं देखूंगा कि कौन दे रहा है, किधर से मिल रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल भी रहा है तो वो राइट है कि नहीं? मैं सब पे कैसे बिलीव कर लूं? समझ रहे हो? इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी परफेक्ट। कि लक्ष्य जाके मेरे को बोल देगी भैया ये लो, ये शिवाजी महाराज की तलवार है, 1 करोड़ रुपए में आपको मैं बेचती हूँ, मैं लूंगा क्या? नहीं। मैं अक्षय मेरे को उल्लू बना रही है। तो मेरे को दे कौन रहा है वो भी जरूरी है। कल जाके यति बोलेगी लो भैया ये देखो, ये मुमताज महल ने दिया आपको, आप ले लो, ये मुमताज महल का मुकुट है, आप इसको यूज करो। तो मैं मानूंगा क्या? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इट शुड बी रेलेवेंट। जो मुझे दे रहा है उस पर बिलीव करना चाहिए मेरे को। आर यू गेटिंग इट मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सब लोग को? ये जो भी पहन के मस्ती कर रहा है ना, प्लीज मत करो, मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो। प्लीज बेटा, मस्ती करने का अपन अलग से टाइम करेंगे। इंटरनेट की कमी होती है सब लोग के पास नहीं होता है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, बीच में इंटरनेट चला जाएगा सब लोग का। आई थिंक ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, collecting historical information highlighted the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी हिस्ट्री को आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई लोग बोलता है कि ब्रिटिशर्स आने से इंडिया में अच्छा हुआ, कोई कोई बोलते हैं ब्रिटिशर्स आने में इंडिया में खराब हुआ। तो वी हैव टू कंपेयर कि इंडिया ब्रिटिशर्स के पहले कैसा था, वी हैव टू कंपेयर इंडिया ब्रिटिशर्स के बाद कैसा था। कंपेयर करने के बाद हमको रिलेट करना है उसको, उसके बाद हमको हिस्ट्री लिखनी है। तुम लोग समझ रहे हो? मैं ऐसे हिस्ट्री नहीं लिख सकता कि ब्रिटिशर्स आए इंडिया में सब अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता है बेटा। वी हैव टू चेक कि उनके आने के बाद क्या हुआ, कितना अच्छा हुआ। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, ब्रिटिशर्स का आना अच्छा था कि बुरा था इंडिया के लिए? तुम लोग बताओ, अपनी ओपिनियंस रखो, चलो सब जन बताओ।
ब्रिटिशर्स का आना अच्छा था कि बुरा था? अपने हिसाब से बताओ, अपने ओपिनियंस रखो, चलो अपने ओपिनियंस रखो बेटा। कौन दोनों वाला कौन था ये? मैं कौन? हाँ हाँ, निधि बोल रही है दोनों, दोनों कैसे? चला एक्सप्लेन कर हम लोग को। अच्छा क्या किया उन्होंने अपने लिए? अच्छा। हम्म। कैसे बोलूं, मतलब जैसे बोलना है वैसे बोल चलेगा, मराठी में बोल चलेगा? बोल सकती कैसे भी? वही क्या वही? चल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। वो बोल रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मिस ट्रीटमेंट भी किया इंडिया के साथ। ठीक है, और कोई बताएगा अपने ओपिनियंस रखेगा इस टॉपिक पे कि ब्रिटिशर्स? हम्म। ठीक है, और कोई बोलेगा मेरे को कि अच्छा था कि बुरा था ब्रिटिशर्स का होना? करेक्ट। पता नहीं अभी। वाह 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 पलक वाह। हाँ। उसके बाद? हाँ हाँ, समझा। व्हाट यू आर सेइंग मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिशर्स अच्छे थे कि बुरे थे? एक वर्ड में बोल चल। हम्म। करेक्ट। सो द पॉइंट इज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो रेलवेज वगैरह ब्रिटिशर्स के बाद आया। लेकिन अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कुछ कुछ चीजें जो तुमको पता होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ? बेटा बेसिकली ये हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से कि अपनी जीडीपी, इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छे तरह से चल रहा था। इंडिया ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। ब्रिटिशर्स आने के बाद हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से चीजें लेके जाते थे, लेकिन बाद में फिर वहां पर बेचते थे। कैसे कम रेट में चीजें बनाते थे, बाद में बेचते थे बहुत ज्यादा रेट में वहां पे जाके, ब्रिटेन में जाके। तो बेसिकली उनके जैसे बहुत बुरा हुआ देन अच्छा। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बुरा बहुत ज्यादा हुआ अच्छे से। तो ऑल इन ऑल ब्रिटिशर्स का होना बहुत खराब था इंडिया के लिए। इतना क्लियर है तुम लोग को? क्लियर है इतना? हाँ। तो बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब क्या? यू हैव टू कंपेयर किधर अच्छा हुआ किधर बुरा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट। मतलब क्या? अगर मैं बोलूं शिवाजी महाराज वॉज प्रेजेंट ऑन 1630, उस टाइम पे शिवाजी महाराज थे, तो उसका प्रूफ क्या है मेरे पास? वो टाइम और वो स्पेस का प्रूफ क्या है मेरे पास? तो मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है वो सपोर्ट करने के लिए? तो ये सब चीजें माइंड में रखनी चाहिए हिस्ट्री लिखने के पहले। इतना क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? सब लोग को क्लियर है इतना? तो एग्जाम में मैं पूछूंगा इस पे, ये चैप्टर पे जब मैं टेस्ट लूंगा तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा। राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, उसमें 4 पॉइंट डालूंगा मैं। 4 डब्बे डालूंगा, तुमको 4 लर्न करने कोई भी है, मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा सब लोग को? 2 मार्क के लिए पूछूंगा मैं ये, डू एज डायरेक्टेड। मार्क कर लो बेटा इसको। ठीक है, सब लोग मार्क कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेज। डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर स्टडी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स वर स्टडीड। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी सब लोग को पता है क्या होता है? फॉसिल्स वगैरह अंदर डिग करते हैं जमीन को। जैसे हड़प्पा वैसे ही मिला ना अपने को, लोथाल हड़प्पा ये सब अपने को तभी मिला ना जब अपने डीप डाइव किया अंदर। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो लिखी हुई खुद से हाथे से लिखी हुई चीजें वो। उसके बाद जो चीजें उन्होंने कॉइन में बना के लिखी थी। अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी अपन ने। उसके बाद जीनियोलॉजी मतलब क्या, इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले लोग कैसे थे अभी लोग कैसे हुए। तो ये सब चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये सब चीजें हिस्ट्री में हम डालते हैं। इतना क्लियर है तुम लोग सब लोग को? तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मार्क कर लो इसको। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने अभी बताया। ठीक है, सब लोग मार्क कर लो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ
सबने मार्क कर दिया होगा इतना, आई होप। इरेज कर देता हूँ इसको मैं। अब मैं आगे जाता हूँ। इधर तक क्लियर सब लोग? किसी को डाउट है इधर तक तो प्लीज बिना पूछ लो। किसी को डाउट है इधर तक? ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? चलो ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। अब हिस्टोग्राफी देखो बेटा, यति अगर बुक लिखेगी, एरिया बुक लिखेगी, निधि बुक लिखेगी, दृष्टि बुक लिखेगी, मोक्ष बुक लिखेगा, साक्षी बुक लिखेगी, सब अपने तरीके से लिखेंगे बेटा। कोई अलग तरीके से लिखेगा, किसकी बुक में मैं हीरो होऊंगा, किसके बुक में मैं विलेन होऊंगा, किसकी बुक में अक्षी बहुत अच्छी होगी, किसके बुक में अक्षी खराब होगी, किसके बुक में पलक अच्छी होगी, किसके बुक में पलक खराब होगी। तो मतलब हर एक इंसान का अपना नजरिया होता है। तो हिस्ट्री को लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है लोगों का। कोई लोग किसी को ज्यादा अच्छे से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, सत्यानाश कर दिया पूरा। बहुत खराब तरीके से उन्होंने हिस्ट्री लिखी इंडिया की। ठीक है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर अच्छा नहीं था, उनको इंडिया को नीचे ही करना था हमेशा से। तो हिस्टोरियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिस्ट्री लिख रहा है। ठीक है, ये साइंस नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो प्रूफ मिल गया तो अपन ने कुछ बता दिया। ये हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का नजरिया कैसा है, जो बुक लिख रहा है वो कैसे लिख रहा है बुक को। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी एंड द पर्सन हु राइट्स इज अ हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन जो लिख रहा है उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब वो कौन सी स्टाइल में लिखना प्रेफर करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले के लोगों के पास इतना वो नहीं था, एविडेंस नहीं था, साइंस नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था कि वो हर एक चीज के वेरीफाई कर सकते थे। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ। तो पहले लोगों के पास इतना, लेकिन पहले के लोग क्यूरियस बहुत थे, उनको जानना था, उनको नई नई चीजें समझनी थी। तो लोग ने क्या किया, उन्होंने गाने बनाए, उन्होंने स्टोरी टेलिंग की, उन्होंने बहुत ज्यादा पेंटिंग्स की। तो ये सब चीजें पहले होती थी। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था, पहले फोन नहीं था। जैसे शिवाजी महाराज युद्ध लड़ने गए, तो शिवाजी महाराज के वाइफ से बीच में उनको फोन करके नहीं बोलती थी कितने बजे आओगे आप, आज खाने के लिए लेट मत करना, बाहर घूमने जाएंगे, ये सब नहीं होता था पहले। युद्ध में गए तो 6-6 महीना फिर उधर ही। इसके लिए राजा लोगों की इतनी महारानियां होती थी, जिधर जाते थे उधर महारानियां होती थी उनकी। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक एक महाराजा की 90-95 महारानियां। क्यों? तो घर पे रहते ही नहीं थे ना, युद्ध करने जाते थे, उधर जाते थे तो उधर घर बसा लेते थे। तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लोग रेडी करते थे अपनी पूरी फौज उधर ही। तो ये सब चीजें होती थी बेटा, और ये सच बात है, हाँ? हंसने की बात नहीं है, सच बात है, पहले ऐसे ही होता था। आर यू गेटिंग इट? जो सैनिक जाते थे वो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक घर पे नहीं आते थे, क्योंकि युद्ध करने जाना होता था तो बहुत बड़ी चीज होती थी वो। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो युद्ध करना आसान बात नहीं होती थी बेटा, युद्ध करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो पहले के लोगों को अवेयरनेस थी, पहले के लोगों को चाहिए था कि वो जाने चीजें बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास सोर्सेस नहीं थे, मीडियम नहीं था इतना। तुम लोग को समझ रहे हैं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन पहले के लोगों के पास स्टोरीज थी, स्टोरी टेलिंग करते थे, सॉन्ग गाते थे, ये सब चीजें वो लोग करते थे। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो पहला क्वेश्चन मार्क कर दो बेटा, पहला आंसर मार्क कर दो, पहला आंसर मार्क कर दो। मैं मार्किंग दे देता हूँ इधर ही, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? बेटा स्क्रीन दिख रही है सब लोग को? नहीं दिख रही? वेट, मैं पेन ले लेता हूँ। पहला बेटा 4.1 आंसर है ये वाला, 4.1, 4.1 आंसर है। व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, इसका आंसर है ये। ठीक है, मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, उसके बाद तुम लोग को आगे भी आएगा चीजें, तब तो जितना तुमको अभी लर्न करना था मैं बोल ही देता हूँ। बेटा उधर से मार्क करो जिधर से, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी एंड द पर्सन हु राइट्स नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियन। ये पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इधर से मार्क करो, एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सीन वेरियस मीन्स लाइक केव, उधर से लेके लास्ट तक इतना लर्न कर देना चलेगा सिर्फ फिलहाल के लिए। बाद में वो चाहिए रहेगा तो मैं बाद में आपको और दे दूंगा। सबको इतना क्लियर है बेटा? सबको इतना क्लियर है बेटा? मार्किंग क्लियर है? इतना लर्न कर दो बेटा, चलो फटाफट अभी फिलहाल ओन वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में लर्न करके आंसर दे दो अभी फिलहाल। मार्किंग कर ली बेटा सब लोग ने?
मार्किंग कर ली बेटा सब लोग ने? बेटा मैं जो सिखाऊं तभी के तभी लर्न कर दो, खत्म करो लर्न करके। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी मैं दे दूंगा तुम लोग को बहुत जल्दी से जल्दी। जितनी चीजें मैं सिखा रहा हूँ तभी के तभी लर्न कर दो, लेट मत करो। जितना लेट करोगे उतना तुम्हारे लिए बैकलॉग होगा। वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग विद अ वेरी गुड स्पीड, मतलब अच्छे से अपने को करना है सब कुछ। जितना हो सके मेरे साथ लर्न करो। तो बच्चा पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, मतलब जो नरेटिव लिख रहा है, जो लिख रहा है उसको हम बोलेंगे हिस्टोरियोग्राफी। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? इसमें स्टोरी टेलिंग, पहले के लोगों के पास तो सब मीडियम नहीं था, तो स्टोरी टेलिंग और वो सब उन्होंने किया पहले, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राफी। क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है? चलो, ये हो गया हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। इसको तुमको आज ही लर्न करना है बेटा। जैसे मैं लेक्चर खत्म करूंगा ये वाला, घर पे तुरंत लर्न करना चालू करना बेटा, क्योंकि अब जो मैं पेपर लूंगा तुम्हारा उसमें क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड करूंगा। मैंने पहले वाले में क्वेश्चन आंसर इंक्लूड नहीं किए थे। क्लियर है? तो अब जो टेस्ट होगा उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आएगा और ये पहला चैप्टर भी आएगा, दोनों चीजें आएगी। क्लियर है? डेफिनेटली तुमको मैं मार्किंग्स दूंगा, टाइम दूंगा, और अपन जूम कॉल एक करेंगे एक दिन जिसमें तुम्हारा रिवीजन लूंगा मैं पूरा। ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, वो सब चीजें अपन करेंगे। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा। चलो, अब बेटा थोड़ी देर और बेटा, डोंट वरी, 8 o'clock से पहले पहले मैं वाइंड अप कर लूंगा, खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, आई नो तुम लोग मुझे गाली दे रहे हो मन ही मन कि भैया इतना पढ़ा रहे आज, पागल हो गए भैया, बट करना पड़ेगा बेटा, तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? गाली मत देना मनोमन। सब है अब तक के सो गए? निधि, रिया, साक्षी, सानिका, मोक्ष, यति, दृष्टि, इरिया, सब है कि सो गए बेटा? या तो मेरे से इधर कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो पीछे। ये राजू तो चैट कर रहा है व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसे चैट कर रहा है। दृष्टि को पता है किसे चैट कर रहा है। यहाँ पे, अरे तेरे को सब पता है बेटा। पंचायत पंचायत करने में सबसे नंबर 1 पहले मैं, सेकंड तू, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं दृष्टि? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब बेटा पहले कैसा होता था ना, कि मैंने जैसे बताया ट्रेडिशनल तरीके से पहले साइंस नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। तो अब ये ला बेटा, मार्क कर लेना, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में क्या होता है? ठीक है, मैं तुम लोग को इसका भी मार्किंग दे देता हूँ। इधर से बेटा ले लेना, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर तुम लोग लिखना आराम से। ठीक है, पहले पहले तुम लोग सुन लो। It is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. For example, India is spending 2000 crores on Ayurveda. उसकी हिस्ट्री के ऊपर हम 2000 करोड़ सालाना स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए, इतना गवर्नमेंट स्पेंड क्यों कर रही है? गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है बेटा क्योंकि हमको पता है वो खजाना है नॉलेज का। एक बार हमको मिल गया तो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं उसको। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है एक, कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमको आंसर मिलेगा करना चाहिए तो हम करेंगे। तो जो भी हिस्ट्री हम करेंगे या जो भी हम रिसर्च करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मतलब क्या? इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस। कल जाके कोई बोल देगा कि भगवान थे 200-300 साल पहले, ढूंढो, अपन ढूंढेंगे पागल की तरह? नहीं ना, अपन ऐसा नहीं करेंगे। हम सोचेंगे साइंटिफिकली, हम दिमाग से सोचेंगे, और अगर हमको आंसर मिलेगा करना चाहिए तो हम करेंगे। क्लियर है बेटा सब लोग को इधर तक? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब क्या? बेस्ड ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी। एंड कभी भी हिस्ट्री में ये नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज तो भगवान ने बनाई है। पिरामिड ऑफ इजिप्ट भगवान ने बनाया है, टाइम मशीन भगवान ने बनाया है, क्या बोलते हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है। ये गलत है बेटा। ह्यूमन डिड एंड डिवाइन का कोरिलेशन हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते बेटा, वो अलग ही टॉपिक है, माइथोलॉजी। हम वो नहीं पढ़ते। हम ये नहीं बोल सकते कि सब भगवान ने किया है। ठीक है, तो ये अगर अगर अपन ने ये बोल दिया फिर तो रिसर्च करना ही क्यों है? फिर तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सब भगवान ने किया है तो फिर करे क्या? तो यू शुड नॉट से कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। अगर ये बोल ही दिया तो फिर रिसर्च करने का मतलब ही नहीं, फिर साइंस का मतलब ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस हो गया, साइंटिस्ट लोग बोल देंगे कि ये तो सब भगवान ने क्रिएट किया है, ये तुम सब पापी हो, अब भुगतो मरो। ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं पॉसिबल है। भगवान ही क्योर करेंगे इसका? ये नहीं पॉसिबल है। हम श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नो वन थिंग, we should believe in science, we should also believe in humankind, human deeds and everyone. For example, भगवान तो चाहेंगे ही नहीं फिर के वायरस जाए, क्यों? क्योंकि वायरस भी तो एक लाइफ ही है ना।
तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान थोड़ी ना बायस होंगे कि इंसानों को बचाने के लिए हमको वायरस को भगाना है। वायरस भी एक लाइफ है बेटा। तो भगवान तो फिर दोनों का साइड लेंगे, है ना? और वायरस तो पाप भी नहीं करता, हम पाप करते हैं। पापी तो सबसे बड़े हम हैं। तो वायरस को भगवान क्यों प्रेफ़रेंस देंगे हमारे ऊपर? तो बेटा ये सब चीज़ें हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? इन हिस्ट्री वी डू नॉट स्टडी ह्यूमन डिवाइन मतलब गॉड डिवाइन मतलब भगवान की कोई भी चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखना। ओके, क्लियर है बेटा सेकंड पॉइंट सब लोग को? बेटा सब लोग क्लियर है? चलो, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, सब अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो आज, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फटाफट बेटा, 8 बजे से मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अगर मैं बोल दूं कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट भगवान ने खड़ा किया है, तो मुझे एविडेंस देना पड़ेगा उनको। अगर एविडेंस नहीं दे पा रहा हूं तो मैं बिलीव नहीं करूंगा ये चीज को। तो मतलब अगर मैं कोई भी चीज क्लेम करूं, मतलब मैं क्लेम करूं कि यति 2001 से लेकर 2100 2000 3000 तक जिंदा थी, तो मुझे उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि अच्छा ये यति इधर रहती थी, अच्छा यति का घर इधर है, तो ये सब चीजें मुझे बताना पड़ेगा, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसे मैं बोल दूंगा कि एक इंसान है जो मार्स से आया है, वो 300 साल से रह रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज स्टूपिडिटी। यू शुड सपोर्ट योर एवरीथिंग विद एविडेंस। कोई भी चीज बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के नहीं चलती यहाँ पर। तो हिस्ट्री शुड बी एविडेंस। मैं बोल दूं नहीं भाई मैंने मान दिया तो भाई सही है, तो बस तुम लोगों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता हिस्ट्री में। क्लियर है बेटा सब लोग को? फोर्थ पॉइंट, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। मतलब क्या? ह्यूमन जर्नी और ह्यूमन ने पास्ट में क्या किया उसे हम सीखेंगे और उससे हम लर्न करके ग्रो करेंगे। इन दिस वे हिस्ट्री शुड बी देयर। इन दिस वे हिस्ट्री हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि जो इंसान ने गलती पहले की वो हम अब नहीं करेंगे। तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे इस बार पेंडेमिक हुआ है कोरोना वायरस का, ये कोविड-19 का, हम इससे सीखेंगे बहुत सारी चीजें और फिर वो गलती हम आगे नहीं दोहराएंगे, वो गलती हम आगे नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा फ्यूचर जनरेशन इंप्रूव होगा। तुम लोग को पता है हम सब फ्यूचर जनरेशन को बहुत हेल्प कर रहे हैं, सबके सब, तुम लोग भी, तुम्हारे घर वाले भी और मैं भी। कैसे पता है? अपन ये सब भुगत रहे ना बेटा, तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन सुखी रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो होना ही था और ये होता रहेगा। ये तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। तो हम हमारी जान, हम हमारा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी प्रोग्रेसिव, इट शुड मीन प्रोग्रेस, इट शुड मीन बिजनेस, और एल्स इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। क्लियर है बेटा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम लोग ने बहुत सुना होगा फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है, फादर ऑफ क्या ये सब, लेकिन फादर ऑफ हिस्ट्री इज कौन मालूम है तुम लोग को? किसी को आइडिया है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है पता है तुम्हें? हैं? क्या? हिस्टोरियोग्राफी फादर ऑफ हिस्ट्री? अक्षय वो एक पर्सन होना चाहिए। अक्षय कॉमेडी अच्छा करती है बेटा। एनीवेज, सो फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। हाँ बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, पहले मार्किंग ले लो बेटा, मार्किंग ले लो। 6.2 बेटा, ये 4 पॉइंट मार्क कर लो। 6.2 आंसर बेटा, 6.2 आंसर, ये 4 पॉइंट बेटा, मार्क करो। आई एम सो सॉरी मैंने मार्किंग नहीं दिया इसका। 6.2 के लिए बेटा मार्क करो, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। 6.2 लिख दो बेटा इधर, और ये दोनों पॉइंट भी। और आज के आज लर्न करना है सब लोग को बेटा, कसम तुम लोग को, अगर नहीं किया तो आज के आज करना पड़ेगा। करो बेटा, हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम लोग के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ मैं। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बेटा सब लोग ने मार्क किया क्या? मार्क किया? 6.2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ 6.2 आंसर। 6.2 व्हाट आर द, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? इस साल बोर्ड्स में आएगा, डेफिनेटली आएगा, 110% आएगा। नहीं आएगा तो मैं सर टकवा मुंडन करा दूंगा मेरा, डेफिनेटली आएगा इस साल ये। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? 110%। इस साल डेफिनेटली बोर्ड्स में आने वाला है, ये लिख के ले लो। ठीक है, लर्न कर देना इसको, मैं भी एग्जाम में पूछूंगा ये ले तुम लोग को। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस वाले टेस्ट में बहुत लोगों ने अच्छा किया बेटा, वेल डन। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर टाइमिंग, इस बार तो मेरा इंटरनेट का इश्यू क्या था तो मेरा प्रॉब्लम था, इसके लिए मैंने सबका एक्सेप्ट किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो टाइम दिया है उसके टाइम पर ही मुझे चाहिए पेपर्स। तुम लोग को सब लोग क्लियर है बेटा ये बात? हाँ,
अगर जेन्युइन रीजन है तो मेरे को बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम है, तुम लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली मानूंगा तुम लोग की बात, अगर जेन्युइन रीजन है तो। ठीक है, और वो भी तुम लोग को पेरेंट्स को कॉल कराना है कि ये टाइम पे ये मेरा हो गया है तो इसके लिए। ठीक है, सब लोग को ये इंस्ट्रक्शन है बेटा, प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को लेट सबमिट किया है, तो मैं मानता हूँ उस टाइम मेरी गलती थी, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैं पेपर सबमिट नहीं कर पाया टाइम पे। लेकिन अगर टाइम पे मैं दे रहा हूँ और मैं एक दिन पहले बहुत दिन पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये टाइम पे टेस्ट होने वाला है, तो तुम लोग को वो हिसाब से करना है। क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोर 12 मिनट्स बेटा, फिर बंद आज के लिए, बस इतना ही, डोंट वरी। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। सबने मार्क किया बेटा, 2 आंसर अपने अब तक मार्क कर दिए, हिस्टोग्राफी और 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक। आज क्या लर्न करना है उसको। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, ये सब कौन कर रहा है वापस? कौन कर रहा है ये? बेटा प्लीज मत करो ये, जो भी कर रहा है। कौन कर रहा है ये? मैं नहीं, मैं बेटा प्लीज, कौन कर रहा है ये? इट्स नॉट फनी है बेटा, जो भी कर रहे हो। बहुत मेहनत लगती है यार ये, वापस फिर रफ वगैरह करना पड़ता है, स्क्रीन चेंज करना पड़ता है। कौन कर रहा है ये? टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पर मस्ती करेंगे ना बेटा डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल पढ़ लेते थोड़ा सा। बोला ना मत करो यार तुम लोग। मोक्ष कर रहा है क्या? मोक्ष, मोक्ष, सॉरी। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, माफ किया, चलो। इतना क्यूटली बोला इसके लिए माफ कर दिया, बट कौन था ये? ऑनेस्टली बताओ कौन था, चलो। कुछ बोलूंगा नहीं मैं। कौन था? ऑनेस्टली बोलो कौन था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दृष्टि होगी मेरे को ऐसा लग रहा है। तो कौन था फिर? ऑनेस्टली बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतनी बड़ी हो के पेन चलाना नहीं आता, शर्म कर। हाँ ठीक है ना, गुजराती चूँ तो। ए किसने किया मेरे को ऑनेस्टली बोलो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। किसने किया बोलो मेरे को, मजा आ रहा है, किसने किया बोलो। मोक्ष ने किया, डेफिनेटली मोक्ष ने किया, डेफिनेटली मोक्ष ने किया। कोई बात नहीं, चलो। मोक्ष बहुत क्यूट इंसान है, उसको माफ किया मैंने। ओके एनीवेज, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। बेटा 18 सेंचुरी तक साइंस ने, फिलोसफी ने बहुत तरक्की की, धीरे 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 चीजें बढ़ने लगी। और लेकिन पहले ना हिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट नहीं था ऐसे कि हिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, हिस्ट्री के सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं था पहले। पहले फिलोसफी होती थी बस, फिलोसफी में सब आ जाता था, साइंस हिस्ट्री। धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेटा अब जो मैं बताऊंगा वो ऑब्जेक्टिव में 110% में पूछूंगा एग्जाम में। ठीक है, मैं तुम लोग को मार्क करा देता हूँ। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी जर्मनी में फाउंड आउट हुई थी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री लॉन्च किया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था बेटा। पहले फिलोसफी होती थी, सिर्फ भाषणबाजी बतौलेबाजी होती थी, ऐसे कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था। तो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर लोगों ने धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगे, लोग धीरे धीरे उसको समझने लगे कितना इंपॉर्टेंट है वो। तुम लोग को समझ रहा है बेटा इसका इंपॉर्टेंस, के नहीं समझ रहा है? अलग डिपार्टमेंट, हिस्ट्री का पहले डिपार्टमेंट नहीं था। हिस्ट्री का पहले कोई इज्जत नहीं थी ऐसे एज सच। क्लियर है तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो पहले हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट नहीं था, अब हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट आ गया, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और अभी भी चल रहा है। अगर किसी को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो वो रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हिस्ट्री में पीएचडी करते हैं, हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स है बहुत ज्यादा जो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है, इवन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पढ़ना, उस पर रिसर्च करना भी एक अलग टॉपिक है बेटा। क्लियर है सब लोगों को बेटा? इतना क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है बेटा? तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो बेटा। और एक बार रीडिंग कर लेते हैं ये, यति बेटा एक बार रीड कर लेना बेटा ये वाला, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाला, प्रायर टू द 18th सेंचुरी, वो सेकंड पैराग्राफ रीड कर ले बेटा, जो मैंने गोल किया।
गुड 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 गुड। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। सब लोग क्लियर है बेटा? सब लोग क्लियर है? क्लियर सब लोग को? तो पहले जो चर्च ने बोला, पहले जो धर्म गुरु ने बोला वो सही, बाकी जो लोग बोले गलत। तो अभी ये चेंज हो गया है, अभी लोग खुद का दिमाग लगाते हैं, होपफुली होपफुली। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? मोर 8 मिनट्स टू गो, दैट्स इट, फिर खत्म। बेटा चालू करें अभी नेक्स्ट टॉपिक? तुम लोग बोलो तो चालू करता, वरना तुम लोग बोलो तो खत्म करता आज के लिए। करना है? तुम लोग बोलो तो, तुम लोग बोलोगे भैया निकलो फूटो मैं चला जाऊंगा, तुम लोग बोलो वैसे। अगर तुम लोग की एक की भी आज्ञा नहीं है तो मैं निकल जाता हूँ। बोलो क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? चलो ठीक है, मोर 7 मिनट्स दैट्स इट, एंड देन आई विल गो। ओके, टाटा बाय बाय करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। नोटेबल स्कॉलर्स, अब हम बात करेंगे स्कॉलर्स की। ठीक है, सबसे बड़ा स्कॉलर एक है मोक्ष जैन, बस। उससे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है, लेकिन उनसे छोटे छोटे भी थोड़े थोड़े हैं लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक ही है, मोक्ष जैन और राजवीन मेहता, बस। दैट्स इट। उसके बाद जो भी है वो सब सेकेंडरी है। ठीक है, तुमको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहला है अपना रेने डिस्कार्टस। बेटा इस इंसान ने बहुत बड़ी चीज बोली थी अपनी बुक में। इसने बुक लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। बेटा कौन सी बुक लिखी थी इसने? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसमें उसने लिखा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। अगर तुम सोचना छोड़ दोगे बेटा तो तुम कुछ नहीं हो फिर। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू लर्न। ठीक है बेटा, तो इसने बहुत ज्यादा चीजें लिखी थी, और इसने बहुत एक चीज बताई थी कि तुम हिस्ट्री लिख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेरीफाई करना। तुम कुछ भी कभी भी कैसे भी नहीं लिख सकते। मतलब अगर तुमको डाउट है फिर भी तुम कोई चीज लिख रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शिवाजी महाराज के बारे में लिखता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता बेटा। मेरे पर्सनल प्यार की वजह से मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मेरे को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? तो नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू। बेटा यहाँ पर लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, ये बेटा बहुत अच्छी चीजें बोल रही है, ये लाइफ के लिए भी तुम लोग मान लेना। किसी भी इंसान पे पूरा भरोसा तभी करो जब सब कुछ डाउट्स क्लियर है तुम्हारे, वरना तुमको जिंदगी में धोखा मिलेगा। वैसे हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में भी तुमको धोखा मिलेगा। तुम अगर किसी को भी ट्रस्ट कर लोगे ऐसे ही तो कभी भी तुम्हारा काम अच्छे से नहीं होगा। तो नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेट ऑल डाउट्स आर क्लियर। सब डाउट्स क्लियर हो गए, डॉक्यूमेंट सही है, साइंटिफिक एकदम, सब कुछ बराबर है, पास करो आगे, करो इसको आगे। लेकिन जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक तुमको नहीं करना है। क्लियर है सब लोग को बेटा? क्लियर है सब लोग को? बेटा ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक जन रीड कर दो बेटा, चलो एक जन रीड कर दो फटाफट, एरिया रीड कर दो बेटा। रेने डिस्कार्टस। टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर एक भी डाउट है तो तुम करो उसके ऊपर स्टडी। अगर 1000 लोग भी बोले कि सही है और एक भी बोले कि गलत है, तो उस एक की बात मानो, उसकी बात सुनो और समझो। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है तुम लोग को बेटा? सब लोग को? ये थर्ड आंसर है अपना 4.2। बेटा मार्क करो इसको 4.2। दिस इज आंसर, ये पूरा पैराग्राफ मार्क करो, आंसर 4.2 के लिए पूरा मार्क करो। 4.2 के लिए, 4.2 के लिए पूरा मार्क करो बेटा। क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड रेने डेस्कार्टस इंसिस्टेड अपॉन। बेटा आज 4 आंसर ही दूंगा, तुम लोगों को 4 आंसर ही लर्न करना है। हर बार मैं जब आऊंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाऊंगा, तुमको आंसर लर्न करके आई विल सेंड ऑफ। तो 4.2 आज का थर्ड आंसर है। आज के रात के सोने से पहले तुम खत्म करना है बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं कैसे लर्न करता हूँ, मैं अपना ट्रिक बताता हूँ। चलो अब मैं तुमको सबसे पहले, तो तुम लोग जब ये आंसर लर्न करना चालू करोगे, खुद को एक्सप्लेन करो कि भैया ने क्या बोला है। भैया ने क्या बोला था? रेने डिस्कार्टस बहुत होशियार आदमी था। रेने डिस्कार्टस ने क्या बोला? कुछ भी चीज बिलीव मत करो जब तक सब डाउट्स क्लियर नहीं है। उसने बुक लिखी थी डिस्कार्ट्स ऑन मेथड, और उसने क्या बोला था? उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरा रिलायबल, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलायबल होने चाहिए, बस दैट्स इट। 4 पॉइंट ओन वर्ड्स में बोलने का। जरूरी नहीं है कि पहली बार में तुम्हारे सब अच्छे से हो जाना चाहिए। तुमको समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? खुद को एक्सप्लेन करो, रीड करो। पहली बार में अगर अच्छा पक्का होगा तो चलेगा बेटा, लेकिन करो उसको धीरे धीरे, हरो हरो रिवाइज करो उसको। क्लियर है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग को क्लियर है? सब लोग को क्लियर है? सब लोग को? अब बेटा लास्ट लास्ट आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक बेटा, आज का लास्ट टॉपिक, फिर आई विल गो। तुम लोग पक गए हो मेरे से ऑलरेडी। आज का लास्ट टॉपिक बेटा, ये थर्ड आंसर है बेटा, आज का थर्ड आंसर है ये, आज का थर्ड आंसर है बेटा।
ठीक है, जय भद्रकाली। आज का थर्ड आंसर, आज का थर्ड आंसर मार्क कर दो इसको। सबने मार्क कर दिया बेटा? चलो, जय भद्रकाली। अभी लास्ट आंसर, लास्ट आंसर, आज का लास्ट आंसर, मेरा फेवरेट, द बिग हेयर मैन, वॉल्टर। देवों का देव महादेव, हिस्टोरियन का हिस्टोरियन, वॉल्टेर। वॉल्टर को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, क्योंकि इस बंदे की बात ही निराली थी। क्यों निराली थी मैं बताता हूँ। हिस्ट्री में आज तक क्या पढ़ता है? अच्छा, ओ, इंडिया में आर्यन सिविलाइजेशन था। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया के लोगों को फिर अफगान के लोग आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स हमको इंडिपेंडेंस मिला, फिर ये हुआ वो हुआ, बराबर के नहीं? तो ये तो हम पढ़ते ही है, मतलब क्रोनोलॉजी तो हम पढ़ते ही है, इवेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन इस इंसान ने क्या बोला, सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़ना इनफ नहीं है, सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़ना, ये जो पैटर्न है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां के लोग, वहां का एग्रीकल्चर, वहां की इकोनॉमी, वहां के लोग कैसे है, ये सब पढ़ना भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने को ह्यूमन के बारे में सब नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक सबका सब नॉलेज वेस्ट है। यू शुड हैव अ डीप नॉलेज, यू शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। अनलेस एंड अनटिल आपको जगह का नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसकी हिस्ट्री लिखोगे कैसे? अगर कल जाकर मैं हिस्ट्री लिख दूं मलाड़ की, और मुझे मलाड़ के बारे में, मैं कभी मलाड़ में आया ही नहीं, मुझे मलाड़ का कुछ मालूम ही नहीं, तो मलाड़ के बारे में कुछ नहीं लिख पाऊंगा। इट्स इम्पॉसिबल। तो आई शुड नो एवरीथिंग, आई शुड हैव अ डीप नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशन, ट्रेड, सोशल रिलेशन, ये सब के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। और जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, तब तक हिस्ट्री राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि उसे हिस्ट्री के बारे में बताया ही, और सब चीज के बारे में बताया। क्लियर है सब लोगों को बेटा? बेटा मार्क कर दो ये आंसर 4.3। कोई एक जन रीड कर लो बेटा इसको। रिया रीड, बेटा रीड कर दे इसको। रिया रीड कर दो बेटा इसको, रीड कर दो बेटा इसको, आंसर को, लास्ट आंसर है आज का। इसको मार्क कर दो पहले तो, 4.3 मार्क कर दो इसको। वॉल्टर, वॉल्टर वॉल्टर ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी एरुइट, ही वाज अ फ्रेंच, उधर से। बेटा रिया एक्सप्लेन कर दो अपने ओन वर्ड्स में, आपने जो भी पढ़ा ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो प्लीज। आपने जो भी पढ़ा, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो बेटा। रिया, मैं जो भी आपने पढ़ा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, बस आप एक्सप्लेन कर दो वॉल्टर के बारे में, आपने आपने क्या समझा वॉल्टर के बारे में। ओन वर्ड्स में कुछ जो समझा आपको उस आप हिसाब से बोलो, चलेगा। कोई बेटा कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल भी जो आपको लगा वो एक्सप्लेन कर दो। चलो बोलो बोलो, डरो मत, आपको जो समझा वो एक्सप्लेन करो। हम्म। हम्म। हाँ करेक्ट। और ह्यूमन लाइफ, वहाँ के लोग वगैरह एवरीथिंग एंड, और क्या बोला उन्होंने? एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड रिलेशंस, ये सब भी समझना चाहिए अपने को। ठीक है, इसके लिए उनको हमने क्या बोला, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। बेटा दैट्स इट, ये 4.3 वाला आंसर है। आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, और आई होप सब लोग को समझा है तुम लोग को ये वाला। सब लोग क्लियर है बेटा अब तक? किसी को डाउट है कुछ? नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो अपन ने अभी 4 आंसर किए बेटा, ये 4.4 था। तुमको पीछे मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। बेटा प्लीज 1 सेकंड खाली, अपन करेंगे मस्ती डेफिनेटली, बट 1 सेकंड खाली, ओनली 1 सेकंड। हाँ, कलर, हाँ अपन ने कौन से आंसर अब तक पढ़े हैं बच्चा? अपन ने ये पढ़ा है अब तक। 4
4.1, 4.2, 4.3, उसके बाद अपन ने पढ़ा है 6.2। तो 4 आंसर आज के लिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कल शाम तक ये चारों का ओरल चाहिए, ठीक है? करोगे सब लोग? प्रॉमिस करो।